अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइला समूद अखाहुम सालिहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बज़ुर्गित्विही क़िस्सा मुख़्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना तो बाद अनगिनत तादाद सलातो सलाम हो इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा जनाबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। हज़रात मोहतरम, मैं अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर उस अंबिया और रसूलां दी जमात दे विचों एक रसूल करीम दा तज़करा ज़िक्र खैर करांगा जिदा नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी ऊँटनी वाले नबी। अल्लाह करीम ने कमो पेश 1,20,000 कमो पेश अपने रसूल 1.25 लाख दुनिया ते भेजे। किसी नू किसी कबीले दा नबी बना के भेजिया, किसी नू किसी बस्ती वल नबी बना के भेजिया, किसी नू किसी इलाके वल नबी बना के भेजिया। लेकिन मेरे और तुहाडे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई तो अल्लाह करीम ने एक कबीले या एक बस्ती एक इलाके वल अपना रसूल पैगंबर बना के नहीं भेजिया, बल्कि दो जहाना दे वास्ते ही अल्लाह ताला ने अपने हबीबुल हबीब नू रसूल बना के भेजिया। और जनाब सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उलमा कराम फरमाते ने कि ये नबी बन के आए, रसूल बन के आए कौमे समूद दे वल, और इन्हां दी कौम वो कौम सी जिन्हां नू अल्लाह करीम ने दुनिया दी हर नेमत अता फरमाई सी। माल इन्हां दे कोल सी, जानवर गाय ऊँट भेड़ बकरियाँ हर चीज़ अल्लाह करीम ने अता फरमाई सी। फिर अल्लाह ताला ने इन्हां नू तवील उमरां अता फरमाइयां। ये मिट्टी दे घर बनाउण दे बड़े माहर सन, हत्ता कि मिट्टी दे मकान बनाए हुए छेती गिरदे नहीं, लेकिन वो मकान मिट्टी दे बनाए हुए गिर जाते सी, टट जाते सी। ये बनाने वाले बंदे अले भी जिंदा होंदे सन। यानी इन्नियां तवील उम्रां अल्लाह करीम ने इन्हां नू अता फरमाइयां। पहले मिट्टी दे घर बनाते रहे, फिर जिवें जिवें वक्त तब्दील होया, फिर पहाड़ां नू तराश तराश के इन्हां दे अंदर मकान बनाने शुरू कर दिते। अपने दौर दियां बड़ी जदीद किस्म दियां कोठियां, मकान, इमारतां पहाड़ां नू तराश तराश के बनाते रहे, उन्हां दे अंदर अपनी रहائش की। इंसान आखिर भुलनहार है। फिर
इन्हां ने अल्लाह करीम दे नाल नाराज़गी का इजहार कर लिया। अल्लाह के मुकाबले दे अपने मिट्टी दे बनाया हुई मूर्तां, लोहे दे, चांदी दे, स्टील दे बनाए हुए खुदा रख ले। अल्लाह वाहदाहू ला शरीक नूं छड्ड के इन्हां दी पूजा करनी शुरू कर दी गई। जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल नाराज़गी का इजहार फरमांदा है, फिर अल्लाह ताला सुलह दे वास्ते अपना नबी उस कौम दे वल भेजदा है जिस तरह की कौम ओह जो आ अल्लाह करीम ने नबी भेजना। तो अल्लाह करीम ने अपना प्यारा रसूल जनाबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं इन्हां दे वल रसूल बना के भेजिया, क्योंकि रसूल अल्लाह का नुमाइंदा हुंदा है। जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके अपनी कौम नूं तबलीग की थी कि ऐ मेरी कौम, ये मिट्टी दे या लोहे दे, स्टील दे, चांदी दे बनाई हुई मूर्तां साड़ियाँ खुदा नहीं, साढ़े ये वाहदाहू शरीक नहीं जे। लिहाजा इन्हां नूं छड्ड के आओ उस अल्लाह दे अगे अपना सिर झुकाने जिहड़ा अल्लाह ताला इन्हां बुतां दी बनाईयां होईयां मूर्तां दा भी खुदा जे। आखन लगी कौम, ऐ साले नहीं, तू आखदा है कि मैनू अल्लाह ताला ने रसूल बना के भेजिया है, तो फिर हर रसूल नूं, हर नबी नूं अल्लाह करीम ने कोई ना कोई मौजज़ा अता कीता हुंदा है। ऐ साले, अगर तू वाकई अल्लाह दा रसूल है तो फिर कोई मौजज़ा दिखाओ। जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी कौम नूं मुखातब करके फरमाया, दसो कि मेरे को मौजज़ा देखना चाहते हो। ये तमाम बस्तियां दा एक सरदार बंदा जिहदा नाम सी जुंदा बिन अमर, ये सरदार बंदा अगां वधिया, आखन लगा, ऐ साले याद रख, अज साड़ी ईद का दिन है, अज साड़ा त्यौहार है, साड़ी खुशी का दिन है। फलाने मैदान के अंदर असीं जाके अपनी खुशी का इजहार करने असी अपने बुतां दे अगे सजदा रेज़ भी हुन्ने असी न्याज़ा पका के तकसीम भी करते हैं, खुद भी खाने असी चढ़ावे भी चाढ़ने। जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुंदा बिन अमर, ये तुहाडा काम ते मैं सदियां अरसा दराज तो तकना पिया, मैं देख रहा, कोई नवी गल है तो दसो, कोई नवी गल करो। आखन लगे, अच्छा तू सानू आए दिन आखदा है कि मैनू अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजिया है, सानू एवें फोकियां गल्लां ना सुना, कोई अपना मौजज़ा दिखा ना, असी तेरे मौजज़ा वेख के तेनू अल्लाह का रसूल मन लईए। जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दसो की मौजज़ा वेखना चाहते हो। आखन लगे, साडे नाल तू भी फलाने मैदान के अंदर जाना होवेगा, असी उस मैदान के अंदर जाके अपना सिर अपने खुदावां दे अगे रखांगे, असी अपनियां आरज़ूआं, अपनियां तमन्ना, अपनी ख्वाहिशात अपने खुदावां दे अगे रखांगे। तू अपनी आरज़ू, अपनी ख्वाहिशात अपने वाहदाहू ला शरीक दे अगे रखी, जिदा खुदा मन लवे, सुन लवे, मन लवांगे कि वह बंदा सच्चा है। आपने फरमाया, ठीक है। ये पूरी कौम जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल चलदी चलदी इस मैदान के अंदर आ गई। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, ये कौम चलदी चलदी मैदान के अंदर आई। ये जुंदा बिन अमर आखन लगा, ऐ साले
अगर तू आखद है मैं वाकई अल्लाह करीम दा नबी बना के मैनू अल्लाह ताला ने भेजिया है, फिर इवें कर, पहले असी अपने बुतों के सामने सजदा रेज होने असी खाने पका के अरे लोगों के अंदर तकसीम भी करांगे, खुद भी खावांगे। असी अपने सजदे अपने बुतों के अगे रखांगे, अपन आरजू अपनी ख्वाहिशात असी अपने बुतों के अगे रखांगे। अगर साडे बुत सुन लैणगे असी मन लवांगे असी सच्चे हाँ, अगर साडे बुत ना सुनगे फिर अपनी ख्वाहिशां तू अपनी आरजू अपने वहदाहु ला शरीक दे अगे रखी। अगर तेरा अल्लाह मन लवेगा, तेरा अल्लाह सुन लवेगा, असी तैनू मन लवांगे कि तू वाकई अल्लाह दा रसूल बन के आया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, अरे इसे कौम समूद ने अपने वक्त बड़े बड़े लजीज किस्म के खाने बनाए। खाने बनाने तो बाद अपने बुतों के अगे बैठ गए। अरे इन्होंने बुतों चढ़ाया भी चाड़े गए, इन्होंने लंगर भी तकसीम किया गया, खुद भी खादा गया। अपने सिर इन्होंने बुतों के अगे रख ले, सिर झुका के अरे काफ़ी देर तक अपने बुतों पुकार दे रहे, बुतों आवाज़ा देंदे रहे। अरे लेकिन बुत कितों बोलते, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये तो ना सुनते ने ना जानते ने, अरे ना पहचानते ने ना बोल सकते सी। आखन लगा जुंदा बेने अमर जनाबे साले दे करीब चला गया, जाके आखन लगा ऐ साले नबी अगर तू वाकई अल्लाह दा नबी बन के आया है फिर तू अपना सिर अपने वहदाहु ला शरीक दे अगे रख, अपनी आरजू दस। अगर तेरा खुदा तेरी आरजू मन लवेगा असी मन लवांगे कि तेनू अल्लाह करीम ने वाकई अपना नबी बना के भेजा है। जनाबे साले ने फरमाया अच्छा, आपने फरमाया इवें नहीं, आरजू तुहाडी मर्जी के मुताबिक होवेगी। अर्ज मैं अपनी अल्लाह दे अगे रखांगा, अगर मेरा अल्लाह तुहाडी मर्जी के मुताबिक मेरा हुक्म मन्ने ना फिर ना मन्या जे कि मैं वाकई अल्लाह दा नबी नहीं। आखन लगा ठीक है। ये जुंदा बिन अमर आखन लगा ऐ जनाबे साले फिर इवें कर, ऐ सामने बेशुमार पहाड़ियाँ ने, इन्हां दे विचों और सामने सब तो छोटी पहाड़ी है, ओदे अंदरों जिंदा ऊँटनी निकाल, अपने अल्लाह नू आख एदे अंदरों जिंदा ऊँटनी बाहर निकले, असी तैनू वहदाहु ला शरीक तेरे अल्लाह नू भी मान लवांगे और तैनू अल्लाह दा रसूल भी मान लवांगे। आपने फरमाया बस? आखन लगे नहीं नहीं बस नहीं, हले ऐसी ऊँटनी होवे जी 100 हाथ लंबी होवे 100 हाथ चौड़ी होवे, ओदे मत्थे ते भी वाल होण, ओदे सीने ते भी वाल होण, जदों बोले इवें लगे जिवें आसमाना ते अरे बदल पिया गरजदा है, और जदों अखां खोले इवें लगे जिवें आसमाना ते बिजली पई चमकदी है। आपने फरमाया बस? आखन लगे जो ए साले नहीं नहीं अले बस नहीं, ओ ऊँटनी निकले पहाड़ चो बाहर निकले, ओ ऊँटनी हामला होवे, बच्चा उस ऊँटनी दे पेट दे अंदर होवे, ओ ऊँटनी आउंदे ही बच्चे नू जन्म देवे। हाँ जी, बच्चा तुहाडे नबी होण दी शहादत दी गवाही देवे, असी मान लवांगे तू वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी ते रसूल बन के आया है। आपने फरमाया कोई होर? अरे बड़ी सियानी कौम सी। आखन लगी ऐ साले एक शर्त बाकी है, ओ ऊँटनी आवे, उस ऊँटनी दे 4 थाना दे विचों दुध ना निकले, दुध ना निकले, एक थान दे अंदरों माही मोइन निकले, दूसरे थान दे अंदरों शहद निकले, तीसरे थान दे अंदरों शराबन तहूरा निकले, और चौथे थान दे अंदरों हैं जी एक दे अंदरों शहद, दूसरे दे अंदरों दूध, तीसरे दे अंदरों शराबन तहूरा, चौथे थान दे अंदरों माही मोइन निकले। ये 4 चीज़ां कले कले थान दे अंदरों निकलन, असी वाकई मन लवांगे कि तू वाकई अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया है। आपने फरमाया ठीक है। आपने 2 रकात नमाज नफल अदा की थी, अपना सिर रखा सजदे दे अंदर, हाथ चुक के दुआ की थी, मौला करीम या अल्लाह ए मेरी कौम, मौला ए सवाल पे कर दिए, या अल्लाह मेरे को मौजा मंग
मंगया मौला करीम अता फरमा। हज़रत मोहतरम उलमा कराम फरमाते ने उस पहाड़ी दे विचों इस तरह रोन की आवाज़ आई जिवें अजकल हाँ जी जानवर बच्चा जन्म देन लगिया हाँ जी वो जरा जी तकलीफ महसूस करता है ना, इन्नी तकलीफ जरा जी आवाज़ रोन दी उस पहाड़ी के अंदरों आई। पहाड़ी फट गई, अरे जिंदा ऊँटनी बाहर आके खड़ी हो गई। वेख्या वाकई 100 हाथ लंबी जे 100 हाथ चौड़ी, सिर ते भी वाल सीने ते भी वाल। जो अखा खोलियां वाकई एवें लगे जिमें आसमान ते अरे बिजली पई चमकदी है। जो बोली वाकई एवें लगे जिमें आसमान ते बदल पिया गरजदा जे। आख ए ऊँटनी तुरी, ए कौम आख लगी वाह वाह वाकई ऊँटनी हामला जे, लगदी ऊँटनी सूण वाली है। ऊँटनी ने हाँ जी जन्म दिता उस बच्चे नू, अपने बच्चे नू फरमाते ने जिद्दी चौड़ी एदी मां सी ऊँटनी दी ओडा ही बच्चा अता कीता। यानी बच्चे दे भी 100 हाथ लंबा 100 हाथ चौड़ा बच्चा, उस तरह सीने ते वाल अरे मत्थे ते वाल रंग काला सी। वही शर्तां बच्चे दे अंदर भी रखियां गईयां। वो बच्चा जमीन तो उठिया, उठ के जनाबे साले दे वल वेखिया, आखन लगा ला इलाहा इल्लल्लाहु सालिहु रसूलुल्लाह। जनाबे साले दे रसूल होने दी गवाही दी गई। अरे यही जुंदा बिन अमर जनाबे साले दे कदमी गिर गया। आखन लगा ए अल्लाह दे नबी साले, मैं तेनू मनना वा कि वाकई तेनू अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है, ये मेरी कौम मन्ने या ना मन्ने। कौम आखन लगी नहीं नहीं असी नहीं मानते, ये तो जादूगर है, ये जो कीता है जादू के जरिए कीता है इन्हें, ये रसूल नहीं नबी नहीं। आखन लगा अच्छा। जनाबे साले ने फरमाया कि ए मेरी कौम हाजी ही नाक़तुल्लाही, ये ऊँटनी अल्लाह दी ऊँटनी जे, अल्लाह इस ऊँटनी के उत्ते सवारी नहीं करता। फरमाया हाजी ही नाक़तुल्लाही, ये ऊँटनी अल्लाह दी ऊँटनी जे। की मतलब अल्लाह ते सवारी करता है? नहीं। जिस तरह आखदे ने अल्लाह दी अजमत शान वास्ते जी मस्जिद अल्लाह दा घर ने, की गल अल्लाह इत्थे सौंदा आके? नहीं। जनाबे ईसा रूहुल्लाह अल्लाह दी रूह ने, अल्लाह रूह जिसम तो पाक जे हैं जी। इस ऊँटनी नू अल्लाह दी ऊँटनी कहन दे कुछ वजूहात ने, जिन्हां दे अंदरों कुछ मैं वजूहात अर्ज करांगा। पहली वजह ये वे कि अल्लाह दी ऊँटनी क्यों फरमाया गया, अल्लाह करीम ने अपनी ऊँटनी क्यों किया इनू। पहली वजह ये कि ऊँटनी माँ दे शिकम दे अंदरों पैदा होंदी है, ना कि पहाड़ दे अंदरों। ये ऊँटनी पहाड़ चों पैदा हुई, पहली वजह ये। और दूसरी वजह कि ऊँटनी अपनी माँ दे शिकम चों छोटी बच्ची पैदा होंदी है, ये ऊँटनी हामला पहाड़ चों बाहर निकली, दूसरी वजह। और तीसरी वजह ये वे कि अल्लाह करीम ने अपनी निशानी ता फरमाया कि इस ऊँटनी नू अपने नबी दे वास्ते मौजज़ा बना के अल्लाह करीम ने अता फरमाया। आका करीम दे गुलामों, जनाबे साले ने फरमाया हाजी ही नाक़तुल्लाही, ए मेरी कौम ए ऊँटनी अल्लाह दी निशानी जे, ऊँटनी अल्लाह दी जे। फरमाया कोई बंदा इस ऊँटनी नू टच ना करे, इनू छेड़े ना, जिधर चाहे मर्जी दिल चाहे जावे, जिधे फसलों के अंदर चाहे चारा खावे, कोई बंदा इनू टच ना करे। अगर मारे गए सानू नहीं कहना, अगर पकड़े गए सानू नहीं कहना, अगर साड़े गए तो फिर ना आखना। हज़रत मोहतरम ऊँटनी सी। जनाबे साले ने फरमाया कि ऐसे बस्ती के अंदर एक अकलौता पानी का कुआं सी, जिस कुएं के अंदरों और भी बेशुमार पानी के कुएं सन, लेकिन इस बस्ती के अंदर एक पानी का ऐसा कुआं सी जिसका पानी बिल्कुल साफ शफाफ और मिठा सी। लोग आके तो पानी पीते सन इस कुएं के अंदरों। जनाबे साले ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, इस कुएं के अंदरों एक दिन पानी तुसी भरना आके, और एक दिन इस कुएं के अंदरों पानी अल्लाह की ऊँटनी पानी पीवेगी। फरमाते ने कि जिस दिन
अल्लाह दे जनाबे साले दी ऊँटनी ने पानी पीना, मूँह रखना खूहें दे अंदर, बाहर उदों निकालना जो सारा पानी ख़त्म कर देना, खूहें का पानी सारा मुका छड़ना। और उस दिन कौम ने इस ऊँटनी का दुध चाहते होंगे सन। सारे बस्तियां वाले ने अपने अपने अरे बर्तन लैके आ जाना, लोगों के बर्तन ख़त्म हो जाने, लेकिन एक ऊँटनी का दुध ख़त्म नहीं सी हुंदा। आका करीम दे गुलामों, जनाब साले ने फरमाया ये अल्लाह की ऊँटनी जे, यदी मर्जी है, जिधर चाहे यदी मर्जी, कोई बंदा टच ना करे। जनाब साले ने फरमाया लेकिन मैनू अल्लाह ने इल्म अता कीता, तो मैं दस देना वा ऐ मेरी कौम, एक बंदा ऐसे कौम के अंदर पैदा होवेगा जिहड़ा बंदा ऐसे ऊँटनी दियाँ पूछां भी कटेगा, इहदियां चारे हाँ जी लत्तां भी कट देवेगा। कौम आखन लगी ऐ अल्लाह दे नबी केड़ा बंदा होवेगा, असी ऐसा बच्चा इस कौम के अंदर पैदा ही नहीं होने देवांगे। दसो हाँ जरा उस बच्चे दी निशानियां की होणगियां। जनाब साले ने फरमाया निशानियां मैं जानना वा, ओदियां निशानियां ये होणगियां, उस बच्चे दे अंदर चार रंग पाए जाणगे, एक पीला रंग, दूसरा सुरख रंग, तीसरा नीला रंग, चौथा सफ़ेद रंग। आपने फरमाया चार रंग, ये चार रंग तो उस बच्चे के अंदर मौजूद होणगियां, ये उस बच्चे दी निशानियां होणगियां। वो बच्चा इस ऊँटनी दी पूछां भी कट देवेगा, इहदियां लत्तां भी कट देवेगा। आखन लगी ऐ नबी अल्लाह दे नबी साले, असी उस बच्चे नूं पैदा होण ही नहीं देवांगे, जिवें पैदा होवेगा असी वो बच्चा हाँ जी कतल कर देवांगे। अपनी बस्ती के अंदर दाइयां नूं ऐलान कर दिता गया कि ऐस निशानी का बच्चा अगर किसी के घर पैदा होवे तो उन्होंने जिंदा ही कतल कर दिता जाए। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, इसे बस्ती के अंदर दो बुजुर्ग आदमी रहिंदे सन, एक दी बेटी सी और एक दा बेटा सी। ना उहदी बेटी का निकाह रिश्ता होवे, ना उहदे बेटे का रिश्ता होवे, है सके दोस्त सन। एक दिन बैठे बैठे आखन लगे यार आप अपनी दोस्ती नूं रिश्तेदारी के अंदर तब्दील ना कर लीए। उन्हें आख्या क्यों नहीं? आखन लगा यार फिर अपनी बेटी मेरे बेटे के निकाह के अंदर दे छड़। उन्हें आख्या ठीक है, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया, वो दुल्हन बन के उहदे घर चली गई है जी। फिर उहदे घर जिहड़ा बच्चा पैदा होया, यही चार निशानियां उस बच्चे के अंदर पाइयां जांदियां सन। दाइयां हुक्म दिता, दसिया ऐ जुंदा बिन अमर, ये बच्चा फलाने के घर पैदा हो गया है। हाँ जी जनाब जुंदा बिन अमर गए, जाके आखन लगे तलवार कट के मैं इस बच्चे नूं जिंदा ही कतल कर देवांगा। उहदे दात के नानके अगे हो गए, आखन लगे ऐ जुंदा बिन अमर नहीं, अगर वाकई वो निशानियां इस बच्चे के अंदर मौजूद होणगियां, जरा बच्चे नूं उच्चा जवान होण देवो, फिर तलवार साडी होवेगी, असीं खुद ही इस बच्चे नूं हैं जी कतल कर देवांगे। आपने फरमाया ठीक है। उलमा कराम फरमाते हैं कि ये बच्चा बचपन के अंदर ही एदियां शरारतां हैं जी अजीब किस्म दियां सन, एडी जल्दी जवान होया। जिवें बच्चे साढ़े एक दिन के अंदर जवान होंदे ने, एक हफ्ते के अंदर जवान होंदे ने, एक दिहाड़ी के अंदर इन्ना जवान होया। साढ़े बच्चे जिन्हें एक साल के अंदर जवान होंदे ने, ये एक महीने के अंदर इन्ना जवान होया, यानी जल्दियां जवान होंदा गया। जिवें 8 साल का अरसा होया, हुण जवान बंदा बन गया। यही अल्लाह के नबी दी मौजद तौर पर ऊँटनी एक पहाड़ के वल चढ़ती पई है। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, जनाब साले दे मौजे के तौर पर आने वाली ऊँटनी अपने बच्चे नूं नाल लैके अरे कदी पहाड़ दे वाल जांदी है, कदी लोकां दियां फसलां दे वाल जांदी है। जिदों दिल करदा है अरे चारा खा के आंदी है। किसी बंदे ने कदी रोकिया नहीं, किसी बंदे ने कदी टोकिया नहीं। एक दिहाड़े यही ऊँटनी अपने बच्चे नूं नाल लैके एक पहाड़ ते सैर करदी पई सी। अरे यही जुंदा बिन अमर दी बस्ती दा यही बंदा
जिहदे अंदर 4 निशानियां मौजूद सन। अरे 8 साल की उम्र हुई, हाथ के अंदर तलवार पकड़ी, दिल के अंदर बुगज़ पैदा होया कि अल्लाह के नबी की साले की ऊँटनी अरे जिधर आ जाती है लोग एदियां अजमत करते हैं, लोग एदियां शाना बयान करते हैं, लोग एदा एहतराम करते हैं। साढ़े जानवरों की शान कोई नहीं, साढ़े जानवरों का कोई बंदा एहतराम नहीं करता। अरे हाथ के अंदर तलवार पकड़ी, चलता चलता ऐसे पहाड़ ते चला गया, जाके पहले इस ऊँटनी की पूछ कट्टी गई। अरे फिर चौवें लत्तां घुटनिया के करीब तो कट दित्तियां गईयां। अरे ये ऊँटनी जमीन ते गिर गई। अरे तड़पदी अपनी जान दे गई। इहदा बच्चा सामने खड़ा हो के वेंदा रहा, फिर ये बच्चे दे वाल दौड़िया, बच्चा एक पहाड़ के करीब चला गया। अल्लाह करीम ने पहाड़ नूं नीवा कर छड्डिया। अरे ये बच्चा पहाड़ के उत्ते चला गया, अल्लाह करीम ने फिर पहाड़ नूं उच्चा कर छड्डिया। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, अल्लाह दा नबी जनाबे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी छोटी जी मस्जिद बनाई सी। अपनी मस्जिद के अंदर बैठ के अल्लाह नूं याद पे करते सन, अल्लाह का जिक्र पे करते सन। अरे बाहर डुंडियां मच गई, बाहर लोगों ने शोर मचा दिता गया। ओ बस्ती वाले ओ देखो अल्लाह की निशानी, अल्लाह की ऊँटनी दियाँ अरे लत्तां ते पूछां कट दित्तियां गईयां ने। जनाबे साले अपनी इबादत गाह चो बाहर निकले, जो ऊँटनी के करीब आके देखिया ऊँटनी तड़प तड़प के अल्लाह नूं जान दे चुकी सन। अरे दा बच्चा करीब हो के रो रो के उस पहाड़ ते चला गया सी। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, जनाबे साले ने फरमाया, अपनी कौम नूं बुला के फरमाया, ऐ मेरी कौम अरे याद रखिया जे तुसीं अल्लाह दी निशानी दे नाल जुल्म कर बैठे हो। हुण याद रखिया जे अगर अल्लाह दे कोलों तौबा करनी चाहते हो, इहदे बच्चे नूं तलाश करके लैके आओ, ओदी खिदमत करो, फिर अल्लाह दे कोलों तौबा करे जे मेरा अल्लाह तुहानू माफ़ कर देवेगा। आका करीम दे गुलामों, इहदा बच्चा अरे तलाश किया गया। तलाश करन तो बाद जनाबे साले दे करीब आया, अखां चो मोटे मोटे आंसू ने। अरे मावां ते मावां ही हुंदियां ने, भावें जानवरां दियां क्यों ना होण। अपनी मां दे गम दे अंदर इस बच्चे दियां अखां दे अंदर अरे मोटे मोटे आंसू ने, रोंदा पिया जे। अरे 3 चीखा मारियां, फिर उस पहाड़ ते चला गया, फिर गैब हो गया। अल्लाह के नबी जनाबे साले ने अपनी कौम नूं मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया नहीं मेरी कौम हुण याद रखिया जी, हुण आज 3 दिन तो बाद अल्लाह ने तुहाडा मक्कू ऐसा ठप्पेगा, याद रखोगे रहंदी दुनिया तक। आखन लगे अच्छा 3 दिहाड़े गुजर गए हैं जी, मन्ने फिर भी नहीं। आखन लगे ऐ साले बड़ी गल है। आखना मैं अल्लाह का नबी हाँ, 3 दिन गुजर गए ने, अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल है फिर वो अजाब लियाना साढ़े उत्ते, अजाब आया कोई नहीं। जनाबे साले ने फरमाया इस बच्चे दे 3 चीखा मारन दी बस यही वजह सी कि 3 दिन तो बाद तुम्हारे ते अल्लाह का अजाब नाजल हो जाएगा। आपने फरमाया अले वक्त जी तोबा कर लो, लेकिन अरे तोबा कित्थों कर दे जिन्हां दे दिलों ते अल्लाह ने अरे मोहरा लगाइया ने, तोबा ना की। आपने फरमाया अच्छा, फरमाया फिर आज तो 3 दिन बाद तुसी पहली रात सुबह उठोगे, तुहाडे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते हाँ जी जर्द रंग होवेगा। दूसरी रात उठोगे, तुहाडे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते सुर्ख रंगत होवेगी। तीसरी सुबह उठोगे, तुहाडे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते स्याही मली होवेगी। तुहाडे चेहरे ते तुहाडे मुँहां ते लानतां पईयां होणगियां। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, पता चलिया जिस बंदे ने नबियां नाल दुश्मनियां रखनियां ने फिर अल्लाह ने चेहरियां ते अरे लानतां ते पानियां जरूर ने ना। आपने फरमाया तीसरे सुबह तुहाडे चेहरियां ते अल्लाह की तरफों लानतां होणगियां। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, एवें होया
पहली सुबह हुई चेहरे हैं जी ये जर्द हो गए, दूसरी सुबह हुई चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरी सुबह हुई चेहरियाँ ते लांता पै गईयां। जनाब साले ने फरमाया तीसरे दिन अल्लाह करीम ने जनाब जबरील अमीन को भेजिया। जबरील ने एक ऐसी आवाज़दार एक चीख मारी, वो चीख दुनिया के सारे जानवरों की आवाज़ मिला के बनती सन है जी, बकरियां दी, भेडां दी, गावां दी, ऊँठां दी, जिन्ने भी दुनिया के जानवर ने सारे जानवरों की आवाज़ मिला के वो चीख बनती सन। ऐसी चीख उन्हां दे कन्नां दियां पर्दियां तक पहुँची है जी, वासल जहन्नम हो गए। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, अल्लाह करीम ने अपना अजाब फिर इस कौम ते भेजिया। जनाब साले इस्सलाम ने अपनी कौम नूं नाल लिया, मक्कातुल मुकरमा दे अंदर आ गए आका करीम दे गुलामों, और सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत वाले दिन हर बंदा मैदान महशर के अंदर जमा होवेगा। अल्लाह दा नबी साले अपनी ऐसे ऊँटनी के उत्ते सवार हो के मैदान महशर के अंदर तशरीफ लैके आएंगे। बल्कि इमाम गजाली फरमाते ने कि अल्लाह करीम क़यामत वाले दिन सारे जानवरों हुक्म फरमाएगा कुंतु तुराबा, ऐ सारे जानवर मिट्टी हो जाओ। लेकिन 10 जानवर ऐसे ने जेरे मिट्टी नहीं होंगे, बल्कि 10 जानवर जन्नत के अंदर जाएंगे। उन्होंने 10 के विचों एक जनाबे साले की ऊँटनी भी है जी जन्नत के अंदर जाएगी। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, दुआ करो कि अल्लाह करीम सानू सारियां नू जनाबे साले दे इन्हां दे